जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का हम लोग इसमें मॉडल सेट 3 देखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार किया जाता है, मॉडल सेट बनाया जाता है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वीकली टेस्ट के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए। और हम लोग जो भी क्वेश्चन लिखते हैं वो पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है या फिर तो उससे प्रीवियस में पूछा हुआ है, ये सारा क्वेश्चन को ऐड करते हैं जो कि वीकली टेस्ट के लिए भी रहता है। वीकली टेस्ट में जो भी क्वेश्चन तैयार करता है, जो भी टीचर, वो पूछा हुआ क्वेश्चन को ही तैयार करता है। और आप लोग का एक बता देते हैं कि आप लोग जो भी सिलेबस है उसको पढ़िए और जो क्वेश्चन आंसर बुक का रहता है वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन देने का चांसेस रहता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी हर एक तरह से करवाया जाता है। चाहे वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, चाहे फाइनल की एग्जाम की तैयारी करवाना हो, या फिर पीडीएफ नोट्स देना हो, सारा चीज़ इस चैनल पर करवाया जाता है। तो फिर चलिए सामाजिक विज्ञान का फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सरदार सरोवर जो है ना, सॉरी, नर्मदा बचाओ है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो सरदार सरोवर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी, है ना, 1919 ईस्वी। आगे है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है 1883 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ से वापस लौटे थे 1915 ईस्वी में। आगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक का रचना जो है कौन किया है? तो हिंद स्वराज पुस्तक नामक जो रचना है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी हो जाएगा सही आंसर। आगे दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो 25 देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। आगे की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? तो टोटल जो है 22 भाषाओं को रखा गया है। आगे प्रश्न है कि सरकार के तीसरे स्तर के क्या कहा जाता है ना? तो 3 स्तर में सरकार होती है। तो पहला स्तर में जो है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार तीसरे स्तर को सरकार को हम लोग बोलते हैं। आगे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियाँ कौन है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो डेयरी, मत्स्य, कृषि, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का 10वां प्रश्न है कि किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। तो ये 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव था। आप सब्जेक्टिव में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा टेस्ट लिखा के आने के बाद कि आप लोग का कितना सही हुआ या फिर तो कितना क्वेश्चन आया, जरूर कमेंट कीजिएगा। या फिर तो आया कि भी नहीं, मतलब यहाँ से प्रश्न वो जरूर बताइएगा कि नहीं आता है आपका वाला, या फिर तो आता भी है। तो आगे सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ होता है? सत्याग्रह का मतलब आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो बिना हथियार उठाए जो है सत्य के राह पर चल के जो है वो लड़ाई जीता जा सकता है ना। तो महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह का अर्थ था। आगे स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, है ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा गया है? कि क्योंकि तृतीय क्षेत्र में ना तो किसी प्रकार का कृषि होता है, ना किसी प्रकार का कोई उत्पादन होता है, बस खाली जो है इसमें सेवा दिया जाता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को जो है वो सेवा क्षेत्र कहा गया है। आगे प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में क्या अंतर है ना? तो खुली बेरोजगारी में व्यक्ति के हाथ में कोई काम नहीं होता है, जबकि छिपी हुई बेरोजगारी में ऐसा काम होता है जहाँ की मतलब एक जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति लगा हुआ है, मतलब एक आदमी का काम है 10 आदमी लग गया या फिर तो 2 आदमी लग गया। मनरेगा का क्या उद्देश्य है? तो मनरेगा का सबसे पहला उद्देश्य है कि 2005 ये मनरेगा 2005 के अंतर्गत सभी लोगों को काम करने का समझ, जिन्हें काम की जरूरत है उसको सरकार द्वारा 100 दिन का जो है रोजगार देने का गारंटी, पहला। दूसरा कि रोजगार अगर नहीं दिया गया है तो उन लोगों को रोजगार का मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि जल संरक्षण के उपाय को लिखना है। तो जल संरक्षण का क्या क्या उपाय है? सबसे पहला कि यह जांच करें कि आपके घर में कोई पानी का रिसाव नहीं हो रहा हो। दूसरा कि आपको जितना पानी का आवश्यकता है उतना ही पानी का प्रयोग करें, है ना। पानी के नलों का इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दे, मंजन करते समय जो है वो नल को बंद रखें और आवश्यकता होने पर ही खोले। आगे है कि नहाने के लिए जो है वो जल को व्यर्थ न करें, ऐसी जो वॉशिंग मशीन रखना है जिससे कि पानी खपत ज़्यादा ना हो। खाद्य सामग्री और कपड़ा धोते समय नलों को खुला नहीं छोड़ना है। जल को कदापि नाली में न बहाना है, नहीं अन्य मतलब जो भी पानी बचता है कोई भी यूज करने के बाद उसको पौधे में डाल देना चाहिए। सब्जियां और फल धोने के बाद उसको फूल ये सब जो है पौधा वहाँ पानी डाल देना चाहिए, ये सारा चीज़। तो आई होप कि आप लोग का वीकली टेस्ट अच्छे से जाए, और वीकली टेस्ट लिख के आने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन मैच किया या फिर तो नहीं मैच किया, है ना। और कुछ लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि मतलब जो है आपका क्वेश्चन मैच नहीं करता है। तो देखिए कि हम लोग क्वेश्चन जानते नहीं रहते कि मतलब कौन क्वेश्चन देगा, बस खाली हम लोग गैस करते पढ़ाते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। तो सपोर्ट भी कीजिए, केवल नेगेटिव ही कमेंट मत कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।